मैं संस्कृताय। आज हम जो वाक्य हैं इनको शुद्ध करना सीखेंगे और किस आधार पर कौन से वाक्य में कौन सी गलती है उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो संख्या के आधार पर ये गलतियां हैं। तो देखते हैं। अभ्यासार्थ प्रश्न उत्तर निर्देश है। अधोलिखितेषु वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में पदानि पद अशुद्धानि सन्ति अशुद्ध हैं। तानि उनको शुद्धानि कृत्वा शुद्ध करके उत्तर पुस्तिकायां लिखन्तु उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखनीयानि। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो वाक्य देखिए, यहाँ पर बालिके गच्छते है, तो यहाँ पर जो द्वौ है ये गलत है, क्योंकि जो बालिके है ये स्त्रीलिंग है। बालिका, बालिके, बालिका स्त्रीलिंग द्विवचन है, लेकिन जो द्वौ लिखा गया है ये पुल्लिंग द्विवचन में लिखा गया है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग द्विवचन में होना चाहिए। तो ये द्वे होना चाहिए, तो ये अशुद्ध था। द्वे बालिके गच्छते, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, द्वौ के स्थान पर द्वे आ गए। ठीक है। ग्रीष्मे पल्लवलानि शुष्यति। ग्रीष्मे पल्लवलानि शुष्यति, तो यहाँ पर जो शुष्यति है ये क्रिया गलत है। तो यहाँ पर जो पल्लवलानि जो शब्द है ये बहुवचन में है, तो हमें शुष्यति को भी बहुवचन में लिखना है, शुष्यन्ति। किसके अनुसार? पल्लवानी के अनुसार। जो पल्लवलानी नहीं है ये पल्लवानी है, तो पल्लवलानी को भी शुद्ध कर देंगे। पल्लवानी का मतलब होता है पत्ते। तो गर्मी में पत्ते भी सूख जाते हैं। मने मधुरै फलम खादति, मनु मधुरै फलम खादति। जो फलम है ये संज्ञा शब्द है, और इसके पहले जो विशेषण है ये भी फलम के अनुसार ही प्रयोग होना चाहिए। फल नपुंसकलिंग एक वचन में है, तो मधुरम भी, मधुरे भी नपुंसकलिंग एक वचन में मधुरम होगा। तो मनु मधुरम फलम खादति, तो फलम के अनुसार यहाँ पर मधुरम होगा। मनु मधुरम फलम खादति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एतम द्वितीय बालिका अत्र आगच्छति। तो यहाँ पर जो बालिका शब्द है ये स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो जो द्वितीय है ये भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए, और एतम है ये भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए। ठीक है। और प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए, क्योंकि बालिका प्रथमा विभक्ति में है, तो एतम के स्थान पर हम करेंगे ऐसा, और द्वितीय के स्थान पर हम करेंगे द्वितीया। तो ऐसा द्वितीया बालिका अत्र आगच्छति, यह आंसर होगा। नंबर 5 देखिए, जलाशयम इदम गंभीरम अस्ति। तो यहाँ पर जो जलाशय शब्द है ये पुल्लिंग है, तो इदम के स्थान पर क्या करेंगे? हम अयम करेंगे। तो आंसर हमारा इसके स्थान पर गलत केवल क्या है? ये है। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? ये करेंगे, जलाशयो अयम। तो इदम के स्थान पर क्या करेंगे? हम अयम करेंगे, गंभीरम अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लेखनीयानि। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। इदम विद्यालये मम अस्ति। इदम विद्यालये मम अस्ति। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है, जो इदम है ये गलत है। क्यों है? क्योंकि विद्यालय शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इदम भी हम पुल्लिंग में लिखेंगे। इदम के स्थान पर हम यूज करेंगे अयम। तो अयम विद्यालय मम अस्ति, ये यूज करेंगे, ममा नहीं, मम अस्ति। ठीक है। ये विद्यालय मेरा है। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है, त्रय बालिका गृहम गच्छन्ति। यहाँ पर जो त्रय है ये गलत है, क्योंकि बालिका जो शब्द है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में है, इसलिए जो त्रय है संख्यावाचक शब्द ये भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो त्रय के स्थान पर हम करेंगे तीसरे है, बालिका गृहम गच्छन्ति, तो हमारा वाक्य एकदम शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इयम उपवनम रम्यम अस्ति। जो उपवनम शब्द है ये नपुंसकलिंग है, और इयम है ये है स्त्रीलिंग शब्द। तो उपवन के अनुसार हम इयम को भी नपुंसकलिंग में करेंगे,
यम के स्थान पर हम कर देंगे इदम, तो हमारा वाक्य बनेगा इदम उपवनम रम्यमस्ति, ये बगीचा रमणीय है। नेक्स्ट है शुभ कार्य बहूनि विघ्ना भवंती, शुभ कार्य में बहुत सारे विघ्न होते हैं, तो विघ्ना पुल्लिंग है, तो यहाँ पर जो बहूनि शब्द लिखा गया है विशेषण, ये भी पुल्लिंग होगा, बहूनि के स्थान पर बहवह होगा, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। शुभ कार्य बहवह विघ्ना भवंती, शुभ कार्य में बहुत सारे विघ्न होते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखिए, यहां पर जो शब्द लिखे गए हैं बालकस्मयी, ये गलत है। बालकस्मयी कुछ नहीं होता है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन होता है बालकाय, तो यहां पर बालकस्मयी के स्थान पर आप शब्द करेंगे बालकाय। तो रामाय तस्मै बालकाय, राम उस बालक को धनम ददाति, धन देता है। धन्यवाद।